नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान प्रदेश की सभी बड़ी खबरों को, जिनमें हम जानेंगे सीएम भजनलाल शर्मा के 10 बड़े ऐलान की, किसानों को कर्ज माफी की, पेंशन, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के हितों के लिए तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिड़ला सभागार में हनुमान कथा, सीएम भजनलाल शर्मा बोले, धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार काम कर रही। राजस्थान में भी अयोध्या के राम मंदिर जैसा डोनेशन स्कैम, सोने चांदी के आभूषण सहित बिना रसीद चढ़ा करोड़ों का चढ़ावा, अब हुआ खुलासा। बहरोज में विकास कार्यों का लोकार्पण, विधायक ललित यादव ने क्षेत्र को दी नई सौगातें। सांसद इकरा हसन बोली, सोनम वांगचुक सर को जबरन हटाना गलत, ये तस्वीर नहीं भुला सकेगा देश का युवा। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव की टलती रही तारीखें, अब हाईकोर्ट में आज का दिन अहम है। केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रही झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग। इंदौर में मंच से गरजे विधायक बालमुकुंदाचार्य, जगन्नाथ यात्रा में किया सनातन पर बड़ा ऐलान। मानसून सत्र से पहले 3 घंटे सर्वदलीय बैठक, 40 पार्टियां शामिल, रिजिजू बोले सबने अपनी बात रखी, आज वंदे मातरम से जुड़ा पैस बिल होगा। 26-27 जुलाई को होगी कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा, 23 जुलाई से डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड। खाटू श्याम में नहीं होंगे दर्शन, आज रात 10 बजे से सोमवार 5 बजे तक बंद रहेंगे पट्टे। दिलावर बोले, शिक्षा विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध लग चुका है, अब कोई चर्चा नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की पूछताछ में बड़ा खुलासा, टिन्नू के इशारे पर नोट छिपाता था मनीष। निवेश प्रोत्साहन प्रयासों पर लगी राष्ट्रीय मुहर, निवेश अनुकूलता में अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ राजस्थान। मल्लिका आम की खेती से बदली किस्मत, नौकरी छोड़ राजस्थान के किसान ने बनाया सफलता का नया रिकॉर्ड। राजस्थान में नकली घी की फैक्ट्री पर छापा, 870 किलो मिलावटी घी और 595 किलो पाम ऑयल जब्त। ईरान बोला, अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया, वीडियो भी जारी किया। यूएस ने लगातार 8वीं रात तेहरान पर बम्स बरसाए। राजस्थान और गुजरात के पुराने घरों में क्यों बनाया जाता था ओटला, इसके पीछे की वजह जानकर हैरान हो जाएंगे आप। राजस्थान में किराए पर ट्रैक्टर, कृषि यंत्र लेना हुआ सस्ता, सरकार की इस नई व्यवस्था से सीधे बचेंगे किसानों के हजारों रुपए। RPSC में पुराने प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं मिलेगा दिव्यांग आरक्षण, अब दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता मेडिकल बोर्ड करेगा तय। लद्दाख में नहीं बिकेगी रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने, बेचने और उपयोग पर न्यूनतम 10,000 रुपए जुर्माना। उदयपुर में फ्री एजुकेशन के नाम पर धर्मांतरण का खेल, सांसद मन्ना लाल रावत ने लिया बड़ा एक्शन। दौसा में संत रामपाल महाराज का सत्संग संपन्न, सतभक्ति और सामाजिक सुधार का दिया संदेश। मानसून सत्र में अहम बिल पास कराने की तैयारी, बहुमत के लिए विपक्षी दलों से दोस्ती बढ़ा रही सरकार। 346 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में फिर शुरू होगा हिंदी माध्यम, कम एडमिशन पर सरकार का बड़ा फैसला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, री नीट परीक्षा परिणाम में फर्जीवाड़ा होना सरकार की नीयत पर संदेह है। अमेरिका ईरान तनाव से रिसाइकलिंग उद्योग को भारी मुनाफा, मिस्र की गार्बेज सिटी में बढ़ी कच्चे माल की मांग। जयपुर में मिल गया मुगल कालीन खजाना, रातों रात शुरू हुई खेतों और घरों की खुदाई। राजस्थान से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी बोले, भाजपा सरकार ने भगवान राम को दिया धोखा। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर मंथन, गृह मंत्री अमित शाह ने आला अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। राजस्थान में ट्रांसफर सिंडिकेट की खुली पोल, मंत्री मदन दिलावर ने घर बुला ली पुलिस, तुरंत करवाई FIR। राजस्थान के बालक की गुजरात के अस्पताल में चांदीपुरा वायरस से मौत, स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर। वांगचुक केस में हाईकोर्ट में तीखी बहस, सिब्बल में मांगा मेदांता, SSG बोले राष्ट्रपति भी एम्स जाते हैं। राजस्थान मुए थाई टीम का शानदार प्रदर्शन, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज पर कब्जा। जयपुर में इंटरनेशनल वेंडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव 3 डिप्टी CM दिया कुमारी करेंगी शुभारंभ।
छात्राओं से सेफ्टी टैंक साफ कराना शर्मनाक, मदरसा हादसे पर भड़के राज्य मंत्री, बोले दोषियों पर होगी कार्रवाई। केन बेतवा प्रोजेक्ट के विरोध में जल चिता व फांसी सत्याग्रह, 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे विस्थापित। राजसमंद में लेब संचालक के 3 बच्चों की बड़ी कामयाबी, 2 बने डॉक्टर, बेटी बनी सीएचओ। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले जयपुर का शाही जलवा, दुनिया को दिखी राजस्थान की विरासत। कोलकाता में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा दही प्लांट, 700 करोड़ रुपए की डेयरी परियोजना की आधारशिला रखेंगे अमित शाह। धार्मिक स्थलों के लिए विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही राज्य सरकार, भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य हनुमान कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज जैसे संतों के सानिध्य में होने वाले धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मकता और उच्च संस्कारों का संचार करते हैं। राजस्थान में अगले 36 घंटों में होगी बारिश, इन जिलों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। राजस्थान में भी इसका खास असर देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ रही गर्मी के बाद हर किसी को बारिश का इंतजार है। इसी क्रम में बड़ी अपडेट ये है कि अगले 36 घंटों में राजस्थान में बारिश हो सकती है। प्रदेश में हालांकि 19 जून को भी मौसम शुष्क और सामान्य रहने की संभावना है। अब प्रेग्नेंट महिलाओं को घर पर मिलेगी सरकारी सेवा, भजनलाल सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। राजस्थान में प्रसूताओं की मृत्यु के मामलों और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भजनलाल सरकार ने हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं के लिए नई स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार का लक्ष्य मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और गर्भवती महिलाओं को समय पर उपचार सुनिश्चित करना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की मांग, महिला कांग्रेस 21 जुलाई को करेगी संसद। राजस्थान से 1000 कार्यकर्ता जाएंगे दिल्ली। संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने अपनी महिला ब्रिगेड को मैदान में उतार रखा है। पिछले दिनों संभाग, जिला, उपखंड और ब्लॉक स्तर पर संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर किए आंदोलन के बाद अब महिला कांग्रेस कार्यकर्ता संसद घेरेगी। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयास, केंद्र से मिला तोहफा, राजस्थान को 537.70 करोड़ की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रदेश में पेयजल उपलब्ध कराने के सतत प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री की प्रभावी पैरवी एवं निरंतर समन्वय का ही परिणाम है कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान को 537 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत कर दी है। ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत खत्म, अब किराए पर मिलेंगे कृषि यंत्र, किसानों के लिए खेती बनेगी सस्ती और लाभदायक। राजस्थानी किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, अब छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि यंत्र आसानी से किराए पर मिल सकेंगे। इसके लिए कृषि विभाग और टेफे जे फार्म सर्विसेज के बीच समझौता किया गया है। सर्विसेज को राज किसान साथी पोर्टल से जोड़ा जाएगा। RGSS स्कैम पर सरकार का बड़ा एक्शन, 51 अस्पताल सस्पेंड, 24 से करीब 3 करोड़ की रिकवरी। राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना में इलाज के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस सुविधा देने वाली इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कई निजी अस्पतालों ने नियमों को ताक पर रख दिया। अब सरकार ने इन अस्पतालों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के मुद्दे पर भिड़े दिलावर डोटासरा, पीसीसी चीफ के आरोपों पर शिक्षा मंत्री का पलटवार। राजस्थान में शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव फिर तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तबादलों में भ्रष्टाचार और राजनीतिक द्वेष के आरोप लगाए हैं। जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी डोटासरा के शिक्षा मंत्री रहते हुए तबादलों में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।